वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए 18 फरवरी को जो आपका एग्जाम हुआ है इसकी फर्स्ट शिफ्ट में जो कि आपके जीएस और जीके के क्वेश्चन है उन सबको डिस्कस करेंगे और इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है। आप वहां पर जाकर कंप्लीट पेपर देख सकते हो। उसमें मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग सभी की प्रैक्टिस कर सकते हो और जीएस और हिंदी दोनों ही आपको करा दी जाएगी। और इससे पहले जो भी एग्जाम हुए दोनों की आपको आंसर की बताई गई है और बिल्कुल सटीक आंसर की बताई गई है, तो आप जाकर जरूर चेक कर लेना। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है जीके का। इन्होंने पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1 मई जो बिल्कुल सही आंसर है। 1 मई को ही आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करें, इन्होंने पूछा है कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। पहले कौन सा पूछा था आपका, इन्होंने दूध में पूछ लिया, ठीक है। इस बार कौन सा पूछ लिया आपका, यहाँ पर पालक में पूछ लिया। तो आप सभी इन चीजों को रट कर जाना है, इनसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तीनों शिफ्ट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, सबसे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑक्सैलिक एसिड जो है आपका पालक में पाया जाता है। आगे चलेंगे, यहाँ पर आपका है आपका सोजोलिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर रखा गया है। तो इसका जो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर फील्ड मार्शल सेम आपका मनेक्सा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आना था इसमें आपका, डी ऑप्शन आना था, फील्ड मार्शल सेम आपका माने के सा। आगे बात करेंगे, यहाँ पर आपका संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। अभी तक संविधान से नहीं इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अब आपके आएंगे। तो यहाँ पर क्या अनुच्छेद पूछा है, 14 से 18। 14 से 18 कौन सा होता है आपका, समता का अधिकार। याद रखना, समता का अधिकार किस में देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर आपका 14 से 18 अनुच्छेद में। आगे चलेंगे आपका, और जो आपको आंसर बताए जा रहे हैं वो आपके बिल्कुल सही है। आपको किसी भी प्रकार का डाउट या फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई आंसर की आपको गलत बताई जा रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको बिल्कुल सटीक आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर बात करें आपका भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला पूछी जाए तो आपका अहमदाबाद बिल्कुल सही हो जाएगा। अहमदाबाद में ही आपकी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है स्थापित की गई थी। आगे बात करें, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का आपका वुमेन पावर लाइन जो है पूछा गया है आपका WPL जो है कौन सा नंबर पर है। तो क्या है आपका, यहाँ पर आ जाएगा 1090। आप याद कर सकते हो, 1090 करके जो है वुमेन हेल्पलाइन नंबर हो गया। आगे बात करें आपका ममलानपुल जो है उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा आपका, तमिलनाडु हो जाएगा। मामल्लापुरम जो है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। आगे चले, आपका कॉर्पोरेट्स को राष्ट्रीय विकास के प्रभावी योगदान बनाने के लिए नियामक तथा प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर जो बिल्कुल सही होगा, और बच्चे इस ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी थे, आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय बिल्कुल सही है, और आपका पूछा भी कॉर्पोरेट का ही था, तो आपका क्या आ जाएगा इसमें, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर है आपका पूछा है प्राचीन और जैन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद। अगर आपसे पूछा जाए टोटल महाजनपद आपके 18 हो गए, पूछा जाए यूपी में कितने जनपद आते हैं, 10 जनपद आ गए, लेकिन जहां पर आपकी जैन और बौद्ध आ जाते हैं तो उसमें आपके 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। कितने, 16 महाजनपद। आगे चलेंगे, इसमें आपका पूछा है उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी। क्या पूछा है, पुलिस अधिकारी, वो भी कमिश्नरी के अलावा। क्या पूछा है, कमिश्नरी के लेवल पर नहीं बताना, सिर्फ बताना है पुलिस अधिकारी। तो इसमें ना तो आपका ए ऑप्शन होगा, ना ही आपका बी, ठीक है। डीपी आपका, डीसीपी नहीं होगा, आपका एसीपी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका इसमें आपका पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा वह केंद्र सरकार की भौतिक तथा विपत्ति संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें क्या आना था आपका, राजस्व आना था, क्योंकि इन्होंने पूछा है कौन सा ऐसा वह जो भौतिकी तथा आपका वित्तीय संपत्ति के अलावा भी लगा सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका, राजस्व व्यय जो है आपका लगाया जा सकता है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर आपका आ गया निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा आपका कंटेनर बंदरगाह है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू जो है आपका यहाँ पर केटनर बंदरगाह माना जाता है सबसे बड़ा। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने जो है आपका यहाँ पर 1922 में जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। कौन सी आपकी घटना घटित हुई थी, आपके यहाँ पर चोरी चारा घटना, बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे चलेंगे, यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो क्या पूछा है, खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, आपका सोयाबीन हो गया, मक्का हो गया, आपका यहाँ पर क्या हो गया, मूंगफली हो गया। लेकिन जो आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा, गेहूं जो है आपकी खरीफ की फसल नहीं है। गेहूं क्या है, खरीफ की फसल नहीं है। आगे बात करेंगे, आपका
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 इन्होंने पूछा उत्तर प्रदेश में जो आपका राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय आपका शहीद स्मारक कहाँ पर है? तो आपका मेरठ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के हाल ही में किस क्षेत्र में आपका यहाँ पर पीएमजेके क्रियान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार मिला है? तो किसके लिए मिला है? आपका स्वास्थ्य सेवा। याद रखना स्वास्थ्य सेवा आपका पीएमजे से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का पूछा है। लिंगानुपात क्या है? उत्तर प्रदेश का बताना है तो क्या हो जाएगा आपका 1912 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं। आपका प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल आपका पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो किस देश में? आपका यहाँ पर फ्रांस ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्रांस में ही आपका पोर्ट ऑफ मून देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर आपका बताया गया है निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डे पर अपहरण तथा इस तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के हेतु नियुक्त किया जाता है? तो किसे किया जाता है? आपका एनएसजी। याद रखना एनएसजी किससे? जो आपके अपहरण या फिर आप कह सकते हो आतंकवादी से बचाने के लिए आपका एनएसजी का गठन किया जाता है। आगे चलेंगे। आपका राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था जहां पर आपको कोई इस प्रकार से ऑप्शन दिखे तो उसके चांसेस होते हैं कि आपका आंसर सही हो। तो क्या आ जाएगा? आपका इलाहाबाद। याद रखना राजस्व परिषद कहाँ पर है? इलाहाबाद। ठीक है, प्रयागराज। आगे चलते हैं। इसमें है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये आपकी पूरी चीजें आपको नहीं पढ़नी, ये सब आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट कराना है, आपका टाइम लेना है। आपके ये पेपर जो है बिल्कुल भी टफ नहीं कह सकते, लेकिन इनका जो मेन टारगेट है बच्चों को टाइम में आपका मैनेजमेंट में गलती करना। आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो आपका पूरा पेपर खराब है। तो आपको सीधा ये पूरा पढ़ना भी नहीं था। यहाँ पर क्या दिया? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 12 जून को मनाया जाता है। और पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय श्रम आपका 1 मई। क्या है? आपका 1 मई। यहाँ पर इसी वजह से आपको दोनों ऑप्शन दिए ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका पूछा हाल ही में प्रधानमंत्री ने यहाँ पर निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से आपका अमृत भारत ट्रेनों में हरी झंडी दिखाई है? तो अमृत भारत कहाँ की थी? आपको अयोध्या। याद रखना अमृत भारत आपके अयोध्या से। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित आपका एस्पिरेंसी ब्लॉक प्रोग्राम की पहली आपका यहाँ पर डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान प्रदान किया? अब आपको पता है पेपर कौन सा देने जा रहे हो? यूपी पुलिस का। और वैसे भी पूछा है दूसरा स्थान, पहले स्थान पूछते तो आप फिर भी कोई और सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? दूसरा स्थान। तो क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश बिल्कुल ठीक है। और एक दो ऑप्शन आपसे ऐसा देगा ही जिसमें आपका आंसर उत्तर प्रदेश ही होगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें यूक्रेन और आपका रूस के संघर्ष में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा नाम रखा गया था? आपका ऑपरेशन गंगा। क्या रखा गया था? ऑपरेशन गंगा। जो भी भारतीय वहां पर फंस गए थे उन्हें लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? गंगा ऑपरेशन। आगे चलते हैं। हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश के बीच में सूर्य किरण कहाँ पर? नेपाल में क्या है? सूर्य किरण। याद रखना संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत और नेपाल के बीच में होता है उसका नाम है सूर्य किरण। ये पूछा जाता है काफी बार। आगे चलते हैं। यहाँ पर है 2016 में नोटबंदी जो की गई थी, नोटबंदी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। नोटबंदी पढ़ लो, जनसंख्या पढ़ लो, जीएसटी पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपका इस बार भी आ गया। हमने पीछे अभी क्या पढ़ा? 912 पढ़ा, ये आपका आ गया। यहाँ पर जनसंख्या से ऐसे आपका यहाँ पर क्या आ गया? नोटबंदी पूछा है कौन सी हुई थी? आपकी 1000 और 500 रुपए की हुई थी। 1000 और आपका 500। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? आपका यहाँ पर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर साइबर अपराध मुख्यालय पूछा है तो कहाँ पर है? लखनऊ। याद रखना साइबर अपराध मुख्यालय आपका लखनऊ में स्थापित है उत्तर प्रदेश के। आगे बात करें जीएसटी, मैंने कहा था जीएसटी आएगी, तो जीएसटी क्या है? आपका वस्तु एवं सेवा कर। याद रखना गुड एंड सर्विस टैक्स बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर बताया प्रधानमंत्री ने संत मीरा जन्मोत्सव, क्या पूछा है? संत मीरा जन्मोत्सव। बस इतना याद रखना, बाकी जो राम कहानी गई है ये आपको नहीं भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा। तो बस याद रखना है मीरा बाई का कहाँ पर मनाया जाता है? तो क्या हो गया? मथुरा बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। इन्होंने पूछा निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? किसने कर दिया? आपका यहाँ पर अर्जेंटीना। याद रखना अर्जेंटीना ने जो है आपका यहाँ पर इनकार किया गया था। आगे बात करते हैं। आपका यहाँ पर है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस। अब पूछा है राष्ट्रीय एकता दिवस 26 जनवरी आप सभी को पता है। 2 अक्टूबर आपका गांधी जयंती और आपका 14 नवंबर क्या है? आपका यहाँ पर पंडित जवाहरलाल हो गए। तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? आपका गुजरात में, अहमदाबाद में। आगे बात करें। आपका निम्नलिखित में से पूछा है
आपको उपन्यास सम्राट पहली क्लास में भी क्या आया था, मुंशी, आपका यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद लास्ट क्लास में पूछा गया था, गोदान पूछा गया था, इनकी गबन पूछी जा चुकी है। तो याद रखना यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद की रचना सारी कराई है, रटवाई है, तो आप जाकर देख लेना, ट्रिक से आपको सारी चीज़ें बताई है तो याद हो जाएगी। निर्मला हो गई, पूस की रात हो गई, प्रेमराल्य हो गई, ये सब इनके द्वारा लिखी गई रचना है। अब यहाँ पर है आपका चिराग चंद्रशेखर आपका सेट्टी, इनके द्वारा जो है आपका यहाँ पर 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। 2 ही लोगों को मिला था, आपका याद कराया था रेड्डी और सेट्टी, क्या था, रेड्डी और सेट्टी। तो सेट्टी और रेड्डी दोनों एक ही खेल से संबंधित थे, कौन सा, आपका बैडमिंटन। क्वेश्चन पूछा गया है, पहले ही बताया था, इन्हें याद कर लेना, क्लासेस जब कराई थी तो बैडमिंटन ही आपको बताया गया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रेड्डी हो या सेट्टी दोनों का ही बैडमिंटन था। आगे बात करेंगे, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से आपका फिलीपींस की राजधानी कौन सी, आपकी मनीला। याद रखना कौन सी है, फिलीपींस आपकी मनीला, फिलीपींस आपकी मनीला हो जाएगी। आगे बात करें, यहाँ पर पूछा है हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सम्मेलन तथा आपका प्रदर्शनी आपका यशोद भूमि, क्या है आपका यशोद भूमि का उद्घाटन क्या है, आईआईसी का उद्घाटन कहाँ पर क्या है, नई दिल्ली। याद रखना कहाँ पर क्या है, नई दिल्ली। आगे बात करें, आपका यहाँ पर पूछा है भारत में जो है पुलिस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, पद्मश्री या फिर राष्ट्रीय आपका राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार ही सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है भारत का। याद रखना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, आपका सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि आपका फेसबुक और एक मतलब आपका इंस्टाग्राम का नाम बदलकर क्या रखा गया है, आपका मेटा, आपका क्या कर दिया, मेटा कर दिया। अब आप ऐप खोलते हो या एप्लीकेशन चलाते हो तो उसमें क्या मिलता है, मेटा लिखा हुआ आता है, क्या आता है आपका, मेटा लिखा हुआ आता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो आपका सोशल मीडिया से भी क्वेश्चन पूछ लिया। आगे बात करें, चंद्रयान 3 में लैंडर का नाम क्या है, चाहे आपका 2 हो या 3 हो, नेम आपके लैंडर के सेम थे, क्या था आपका, विक्रम, बिल्कुल सही हो गया। और रोबल पूछा जाए आपका प्रज्ञान हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर आ जाते हैं आपके हिंदी के क्वेश्चन। इस क्लास के बाद जो हम आपकी हिंदी की क्लास लेकर आएंगे, तो आप सभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हिंदी की भी आपको बिल्कुल सटीक आंसर की मिल सके और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीज़ें बताई जाती है। तो अगर आपको हमारे एफर्ट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनका एग्जाम है या फिर जो एग्जाम देकर आ चुके हैं और उन्हें अपनी आंसर की मैच करनी है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही आपको आंसर की बताई गई। एक दो क्वेश्चन में अगर आपको किसी में कन्फ्यूज़ है तो आपके आंसर की जब आ जाएगी तो आपको दोबारा से बता दिया जाएगा। वैसे आपके यहाँ पर सटीक ही आंसर की बताई जाती है, किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारे ही ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक है। आगे बात करेंगे आपका, इसके बाद हिंदी की आपके यहाँ पर क्लासेस हो जाएगी। इसी प्रकार से डेली जो भी आपके यहाँ पर शिफ्ट कराई जा रही है यूपी पुलिस से रिलेटेड सभी के यहाँ पर पेपर एनालाइज आपको कराए जा रहे हैं। तो सभी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।